साइबर फ्रॉड के बाद एक नया टर्म काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, साइबर अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के केसेस हो रहे हैं, इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे कॉल्स आते हैं ना, तो वो आपको यकीन दिलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ लिंक्स भेजते हैं। होता क्या है कि जो फ्रॉड होते हैं वो बाकायदा पुलिस वाले बनकर बैठ करके वीडियो कॉल के जरिए ठगी करते हैं। सोचिए, सोशल मीडिया, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप जानकारियां लेने, कॉल्स करने, हर किसी से कनेक्ट रहने के लिए करते हैं। लेकिन अब पहले ठगी कैसे होती थी? लोगों को बातों में फंसाया जाता था, उनसे पैसे ले लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर आजकल एआई के माध्यम से ऐसे ठगी हो रही है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपके पूरे अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा, जेब से पैसे तक निकाल लिए जाएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको ऐसा डर दिखाया जाएगा, ऐसी धमकियां दी जाएगी कि आप कुछ अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? आपको पहले एक घटना बताने जा रहे हैं, किस तरह से दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट हुआ है। और ये घटना आपके लिए जानना, सुनना, समझना सिर्फ इसलिए जरूरी हो गया है कि ये आपके साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। दिल्ली में ये जो घटना सामने है, ये आपको बताएं, डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की गई, फंसाने की कोशिश की गई। साइबर एक्सपर्ट मोहित को इसमें टारगेट किया गया। सोचिए, वो साइबर एक्सपर्ट हैं, उनको भी टारगेट करने से ये लोग बाज नहीं आए। जो हैकर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, ठगों ने 2 घंटे तक मोहित को अपनी बातों में फंसाए रखा, अरेस्ट करके एक तरह से रखा। वो स्क्रीन छोड़ के हिल नहीं पाए। ठगों ने मोहित को खूब डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की। मोहित यादव ठगों के जाल में नहीं फंसे क्योंकि वो साइबर एक्सपर्ट हैं, उनको जानकारी थी। लेकिन सोचिए, अगर वो साइबर एक्सपर्ट नहीं होते, अगर उन्हें जानकारी नहीं होती, जैसे हमें और आपको इतनी जानकारी अगर इस बात की ना हो, तो हमारे तो अकाउंट खाली हो जाएंगे, हमारे तो पैसे लेके वो भाग जाएंगे। मोहित यादव ने घटना का वीडियो बनाया और ये वीडियो आपको सावधान करेगा, आपको समझाएगा कि ऐसे इस तरह के घटनाक्रम अगर होते हैं तो कैसे बचना है। यही वजह है ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ठगी की कोशिश का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और ये वीडियो हम आपको आज दिखाएंगे। तरकीब भी बताएंगे कि कैसे बचना है। मोहित ने साइबर थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी क्योंकि ये घटना जो हुई है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आपको जल्दी से पहले तस्वीर दिखाते हैं। डिजिटल अरेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कैसे हुआ ये? मोहित की आप तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये मोहित है और ये जो लैपटॉप पर एक शख्स आप देख रहे हैं, यही वो शख्स है जिसने 2 घंटे तक कोशिश की कि मोहित से सारी जानकारियां निकालें। तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे फर्जी कॉल मोहित को आया और उसके बाद साइबर ठगों ने बहुत देर तक मोहित को बातों में उलझाकर जानकारियां निकालने की कोशिश की। लेकिन वो नहीं जानते थे, जो ठग थे वो नहीं जानते थे कि मोहित साइबर एक्सपर्ट हैं। वो उनकी बातों में नहीं आने वाले। कोशिश तो यही थी कि उन्हें फंसा लिया जाए, लेकिन फंसा नहीं पाए। TRI के नाम पर फर्जी कॉल की, जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम पर यह कॉल आई और 2 घंटे में नंबर बंद होने की बात कह दिया कि 2 घंटे में नंबर बंद हो जाएगा आपका। साइबर एक्सपर्ट मोहित ने इस पर कारण पूछा कि क्या वजह है, क्यों नंबर बंद हो जाएगा। इस पर कहा गया कि फोन नंबर मिसयूज किया जा रहा है, यानी गलत चीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपसे भी कोई ऐसा कहे तो सुनिए आगे क्या करना है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात कह दी कि आप पैसा इधर उधर कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। डराने की कोशिश की गई। मुंबई के एक थाने में FIR की कहानी गढ़ दी गई। अगर आपको कोई कॉल करे और आपसे बहुत सीरियसली कहे ऐसे पुलिस अधिकारी बन के कि आपके खिलाफ एक FIR है, आप घबरा जाएंगे। ऐसा ही हुआ। वीडियो कॉल पर 2 घंटे तक, सोचिए 2 घंटे तक ये वीडियो कॉल चलती रही, धमकाया जाता रहा, फंसाया जाता रहा। लेकिन मोहित, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट थे, वो ठगों की चाल पहले ही समझ गए। अगर मोहित आम आदमी होते तो वो भी फंस जाते, हम और आप भी फंस सकते हैं। और इसीलिए आपके लिए जरूरी है ये देखना। चलिए आपको तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, लैपटॉप पर वीडियो कॉल चल रही है और मोहित को धमकाने की कोशिश की जा रही, समझाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ठग नहीं जानते थे कि ये साइबर एक्सपर्ट है। तस्वीर आपको फुल फ्रेम दिखा रहे हैं। 2 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा, 2 घंटे तक। सोचिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन 2 घंटों में हुआ क्या हो रहा था? ऐसा क्या हो रहा था कि मोहित कॉल नहीं काट पा रहे थे?
चलिए आपको जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था। दरअसल ठगों ने मोहित से उनकी बेसिक जानकारी मांगी, यानी कि पहले तो बातचीत की, समझने की कोशिश की और बेसिक जानकारी पर एक रिपोर्ट बना ली, रिपोर्ट तैयार की। मोहित से आधार कार्ड की फोटो भी मांग ली। आधार कार्ड पे तमाम डिटेल्स होते हैं, जो नंबर होते हैं उसके जरिए आपके कार्ड्स लिंक्ड होते हैं। आपको पता है अब तो आधार लिंक करना जरूरी है। बैंक खाते की डिटेल भी मांगी मोहित ने, लेकिन कोई भी जानकारी सही नहीं दी। आपके पास भी कॉल आए तो आपको भी कोई जानकारी सही नहीं देनी है, बल्कि फोन काट देना है। मोहित ने ठगों को फर्जी नाम पता बताया, सही नाम नहीं बताया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कुछ और कोशिश हो रही है। इसी नाम पर ठगों ने एक फर्जी वारंट बना दिया। सोचिए, गलत नाम दिया, कैसे पता चला? पहले तो मोहित ने अपना नाम मोहित नहीं बताया और उसके बाद जो ठग कहानी सुना रहे थे कि मुंबई में FIR दर्ज हुई है, उसमें उसी फर्जी नाम से एक वारंट, ई वारंट तैयार करके भेज दिया। वारंट चेक करने के लिए मोहित को कहा कि देखो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। फर्जी इंस्पेक्टर बीच में मोहित को डराता रहा, कहता रहा कि तुम्हारा मामला बहुत गंभीर है, तुम फंस जाओगे, तुम्हें जेल हो सकती है। मोहित ने ठगी का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, हमारे आपके जैसे लोगों को सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए, क्योंकि ये समझना जरूरी था कि आखिर किस तरह से घटना होती है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं आजकल बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए आपको जरा बताते हैं कि बात क्या हुई। जरा फुल फ्रेम करिएगा, ऑडियो सुनाइएगा, किस तरह से बातचीत हुई है, सुनिए। No, sir, I do not know. Canara Bank manager. When he used to work in the Canara Bank, he abused his power and his position, and with the help of bank holders and bankers, he had opened so many bank accounts illegally for money laundering and investment fraud activities. Because 10 days ago, almost 15 CBI officers raided Suresh Anurag house. They found 235 ATM cards, some credit cards and passport also. And out of this 235 ATM cards, there is a one SBI bank ATM card which is registered under your name. How it is possible? And you saying you don't know the main suspect Suresh Anurag? तो देखिए, जो कॉल आया उसमें कहा गया कि 2 सिम कार्ड मिले हैं और उसमें से एक सिम कार्ड आपके नाम पर है। मोहित को यह कहा गया कि एक सिम कार्ड आपके नाम पर है और इससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसों का हेरफेर हुआ है और आपको इसकी जानकारी नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसे में फंसाने की कोशिश मोहित को की जा रही थी कि मोहित डर जाए और उसके बाद जो उनकी मांग होती मोहित वो पूरी कर देते। यही करने की कोशिश की गई, लेकिन मोहित ने समझदारी से काम लिया। आपको भी समझदारी से काम लेना है। मोहित से हमने बातचीत कर समझने की कोशिश की कि ऐसा करने के बाद किस तरह से उनकी हाजिर जवाबी या उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ काम आया। एक बार सुनवाते हैं मोहित क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना के बाद। कॉल आया जिसमें मुझे बोला गया कि ट्राई की तरफ से दूरसंचार विभाग की तरफ से आपके लिए कॉल है और आपका जो नंबर है वो बंद हो जाएगा और वो 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। आपको एक दबाकर आप उसकी और जानकारी ले सकते हो। तो मैंने एक दबाया और ऑटोमेटिकली वो कॉल सेंटर पर चला गया। कॉल सेंटर पर एक पर्सन मुझे बोलता है कि आपका जो नंबर है वो मुंबई में यूज़ हुआ है, आपके नंबर के थ्रू कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ पाई जा रही है, जो कि अब आपका नंबर विद इन 2 डेज़ के अंदर वो बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कराना चाहते हो तो एक बार आप पुलिस स्टेशन में, मुंबई पुलिस स्टेशन बात कीजिए। तो मैंने जैसे उनको बोला कि मैं दिल्ली से हूँ और पुलिस स्टेशन पे मैं नहीं जा सकता, तो उन्होंने वीडियो कॉल किया मुझे और वीडियो कॉल पे बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर मुझसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि आधार कार्ड मांगा। तो मैंने उसको एक फेक आधार कार्ड बना के मैंने अपना जो नाम था वो रवि कुमार के नाम से बताया, बिकॉज मुझे पता चल गया था ये एक साइबर क्राइम है और वो मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। केस नंबर बताए थे, तो मुझे बताया कि इस वेबसाइट पर जाकर क्रिमिनल अपील सर्च कीजिए और अपना केस नंबर डालिए। मैं वेबसाइट पर गया, अपना यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया क्रिमिनल अपील और मैंने केस नंबर जो उन्होंने मुझे फेक बना के दिया था वो मैंने डाला, सक्सेस होके क्लोज। आप ये देखिए, मतलब ईडी की तरफ से एक फेक वारंट उन्होंने मुझे वेबसाइट पर दिखा दिया। तो देखा आपने, पहले कहा कि गलत कार्ड, आपका जो कार्ड है वो गलत काम के लिए इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ईडी का वारंट भी दिखा दिया गया। यानी कोई भी इंसान डर जाएगा कि ईडी का वारंट आ गया। क्या होता है ये डिजिटल अरेस्ट, जरा आपको समझा देते हैं। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है। जी हाँ, यहाँ पर ठग किसी को भी वीडियो कॉल कर लेते हैं जिनकी उनके पास थोड़ी बहुत जानकारी होती है और खुद को पुलिस अधिकारी, ईडी अधिकारी, अलग तरह के अधिकारी बताते हैं और फिर क्या कहते हैं कि आपके ऊपर केस है, कहानी गढ़ते हैं केस की
और इसके लिए बाकायदा FIR EFIR भी भेज देते हैं, जैसे ही मोहित के केस में भेजा गया। पीड़ित को कैमरे के सामने बैठा देते हैं, उसे हिलने नहीं देते, वीडियो कॉल पर ही डराते हैं, धमकाते हैं, डर बैठाते हैं। इस दौरान सब कुछ जो आपके साथ हो रहा होता है आप समझ पाएं, इससे पहले वो सच लगने लगता है, वो झूठ नहीं लगता। कई लोग इसके झांसे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। ठग उनकी पर्सनल जानकारी जुटाते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं, अकाउंट पूरा का पूरा खाली कर देते हैं। इससे पहले कि वो समझें, सब कुछ साफ हो जाता है, जेब से पैसे निकल जाते हैं और ये किसी को समझ में भी नहीं आता। और ये घटनाएं बहुत आम हो गई हैं, बार बार ऐसी घटनाएं अब सामने आ रही हैं जो डर बढ़ा रही हैं आम लोगों में, क्योंकि बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और शायद वो समझ ना पाएं, और जब उन्हें डर लगे तो उन्हें बचाने वाला कौन होगा। इसीलिए ये खबर हम आपको दिखाने चलिए, आपको बताते हैं कि कैसे बचें, डिजिटल अरेस्ट से आप कैसे बच सकते हैं। अब आपके सामने ये जानकारी हम रख रहे हैं। देखिए, अनजान कॉल आए तो आपको यकीन नहीं करना है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उस नंबर को सर्च करके देख सकते हैं कि ये नंबर कहाँ का है। अनजान नंबर से वीडियो कॉल्स बिल्कुल नहीं उठाइएगा, क्योंकि ये कुछ और हो सकता है, किसी साजिश में फंसाने की कोशिश हो सकती है। किसी को पर्सनल जानकारी ना दें, कोई आपसे बात करे, आपसे कहने लगे कि अपनी अकाउंट डिटेल दे दीजिए, कोई OTP आया दे दीजिए, बिल्कुल मत दीजिएगा। उस OTP की मदद से ही वो आपके अकाउंट तक पहुंच सकता है और पूरा कैश, पूरा जो आपका उसमें पैसा है वो ड्रेन कर सकता है। कोई फ़ोन पर अगर डराए धमकाए तो बिल्कुल मत डरिए, फ़ोन करिए 100 पर, 1200 पर और बताइए। फ़ोन पर आधार की जानकारी ना दें, आधार का जो नंबर होता है आपका, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो बिल्कुल मत दीजिएगा। उससे बैंक खाते जुड़े होते हैं, उससे और जानकारियाँ आपकी जुड़ी होती हैं, ऐसे में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। बैंक खाते की भी जानकारी ना दें। अपना OTP, जो मैं पहले ही आपसे कह रही थी कि किसी से शेयर ना करें। हो सकता है किसी ने OTP जनरेट करके अमाउंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की हो और आपको कोई कहानी बताई हो कि आपको लॉगिन करने के लिए OTP आया है, आप OTP शेयर कर दीजिए। कई बार बड़े बुजुर्ग कर भी देते हैं, तो वो अगर ये शो देख रहे हैं तो समझ जाइए, OTP मत शेयर कीजिएगा। शक होने पर इसकी शिकायत ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको फंसाने की कोशिश की गई हो, किसी और को भी फंसाने की ऐसे कोशिश की जाए। ऐसे में ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठग महज एक कॉल करके आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं, आप समझ पाएं इससे पहले कई घंटे बीत जाते हैं और आप अपनी इज्जत के डर से, कई बार इस तरह के भी प्रकरण सामने आए हैं जहां इज्जत के डर से लोग कुछ नहीं बोलते और पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। सदी में इंसान के जीवन जीने का तरीका बदल गया है। तकनीकी उपकरणों ने इंसान के जीवन में जगह बना ली है, लेकिन इन्हीं उपकरणों की वजह से नए तरह के अपराध भी पैदा हो गए हैं। अब बंदूक की जगह महज एक फोन कॉल पर कोई ठग आपका पूरा अकाउंट खाली कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड की, जहां तकनीकी का इस्तेमाल कर देश भर के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। साइबर फ्रॉड के अलग अलग तरीके हैं, इन्हीं में से एक नया तरीका डिजिटल अरेस्ट का है, जिसमें ठग महज एक कॉल कर किसी शख्स के दिमाग पर इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं कि वो उनकी सारी बातें मानने लगता है। अक्सर ऐसे मामलों में ठग खुद को पुलिस अफसर बताते हैं और पीड़ित पर फर्जी केस की ऐसी कहानी गढ़ते हैं जिस पर कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं। यहीं से शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का सिलसिला। ठगों को जब यकीन हो जाता है कि पीड़ित उसके झांसे में आ गया है, तो धीरे धीरे पीड़ित को डराया जाता है। उसे कैमरे के सामने बैठा कर सारी पर्सनल जानकारी निकाली जाती है। ये इतनी सफाई से किया जाता है कि पीड़ित को सब कुछ रियल लगता है। बाद में केस में सुलह की कोशिश कराने के नाम पर पैसे ठगे जाते हैं और जब तक पीड़ित को समझ आता है तब तक ठग पैसों की ठगी कर अपना नंबर बंद कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताएं, डिजिटल अरेस्ट की कई ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने हैरान कर दिया। घटनाएं अब आपको बता रहे हैं क्योंकि आप सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि बचना कैसे। चलिए आपको